डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। अनस्टार्ट। नकल करने को आमतौर पर हमारे यहाँ नकारात्मक नज़रिए से ही देखा जाता है, लेकिन इसी विधा में देखें तो पैरोडी करने को लोग जिज्ञासा भाव से देखते हैं। दरअसल यह नकल करने की कला का ही विकसित रूप है। पैरोडी उस रचना की जाती है जो लोकप्रिय तो हो ही गुणवत्ता यानी स्तर के मान से भी अच्छी हो। हम सबको याद होगा कि मशहूर और लोकप्रिय लोगों की नकल करना कई लोगों का शगल रहा है, फिर वे नेता हों या अभिनेता या फिर खिलाड़ी। उनके जैसे कपड़े पहनना, बालों और दाढ़ी को संवारना और यहाँ तक कि उन्हीं की तरह उसी शैली में खांसना और सिगरेट पीना भी फैशन बनता गया। पैरास्टार्ट। इसी तरह अच्छी रचना की नकल में लिखना भी वही प्रक्रिया अपनाना है और उसी प्रक्रिया की अभिव्यक्ति और पैरोडी स्तरीय भी होती है और खराब भी। इस शैली में लेखन अंग्रेजी साहित्य में भी होता रहा है। क्लासिकल एज के कवि ड्राइडन ने अपनी एक रचना मैकप्लॉगनो में शेडवेला नामक ऐसे कवि का उल्लेख किया है जो सिर्फ पैरोडी लिखने की कला में ही पारंगत था और उनके लिहाज से निकृष्टतम कवियों को श्रेष्ठ था। यानी स्तर तो अच्छे का भी होता है और बुरे का भी। महत्वपूर्ण यह है कि वह अपने दायरे और समूह में श्रेष्ठ हो। ड्राइडन ने उसकी आलोचनात्मक या व्यंग्यात्मक तारीफ में लिखा है कि वह भूलकर और गलती से भी मूर्खता छोड़कर बुद्धिमत्ता की ओर रुख नहीं
करता। पैरा स्टार्ट। हिंदी और उर्दू में भी पैरोडी लेखन होता रहा है। दरअसल पैरोडी में भी अपने नियम कायदे, अपना अनुशासन और अपना विधान होता है। अच्छी पैरोडी वही मानी जाती है जिसमें मूल पंक्ति या शेर में न्यूनतम परिवर्तन किया जाए। कहा जाता है कि केवल एक शब्द बदलकर ही अगर बात कही जाए तो वह श्रेष्ठ पैरोडी होती है। मसलन भोपाल के मशहूर शायर शेरी भोपाली का एक शेर है, 100 बार मुस्कुराऊं गर मेरा बस चले। इसमें केवल एक शब्द निकलकर विख्यात व्यंग्यकार शरद जोशी ने लिखा, 100 बार मुस्कुराऊं गर मेरी बस चले। उन दिनों मध्य भारत में रोडवेज की जो बसें चलती थीं वे या तो स्टार्ट ही नहीं हो पाती थीं और अगर स्टार्ट हो भी जाती थी तो मुश्किल से ही चल पाती थी। इसी स्थिति के मद्देनज़र शरद जोशी ने मूल शेर में केवल मात्रा में तब्दीली करके प्रभावशाली छाप छोड़ी और उनका यह परिवर्तन पैरोडी का मानक माने जाने लगा। पैरा स्टार्ट। मैंने कुछ और भी उदाहरण ढूंढे, उनमें से एक यह है, लखनऊ के मशहूर शायर थे कृष्ण बिहारी नूर लखनवी। उनका एक शेर है, ज़मीन कांप तो जाता है। अगर आप कुछ भी कहें वो हो गुनाह के पहले की हो गुनाह के बाद इसकी भी पैरोडी की गई और कहा गया, गुनाह कांप तो जाता है। आप कुछ भी कहें वो निकाह के पहले की हो निकाह के बाद, पर इस पैरोडी में वह बात नहीं आ पाई। ऐसा लगता
है कि पैरोडीकार ने एक उम्दा और स्तरीय शेर का गला घोंट दिया एंड स्टॉप। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।